उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय एक सवाल सबसे ज्यादा चर्चा में है। क्या 2027 विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे की तस्वीर अभी से साफ होने लगी है। एक तरफ दिल्ली में अखिलेश यादव और राहुल गांधी की बैठक हुई है, जहां माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच चुनावी तालमेल को लेकर लगभग सहमति बन चुकी है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरे कार्यकाल के 2 साल पूरे होने के मौके पर हुई एनडीए की बैठक में ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद की मौजूदगी ने एक नया राजनीतिक संदेश दे दिया है। क्या बीजेपी ने भी अपने सहयोगियों के साथ सीट शेयरिंग का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है? और क्या 2024 लोकसभा चुनाव में हुई गलतियों से सबक लेते हुए बीजेपी 2027 के लिए नई रणनीति बना रही है? नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं द भारत नाउ। उत्तर प्रदेश बीजेपी इस समय संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। दिल्ली और लखनऊ के बीच लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक नई संगठनात्मक टीम की सूची यानी लिस्ट लगभग तैयार हो गई है और इसमें युवाओं को बड़ी जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। पार्टी का लक्ष्य केवल पद बदलना नहीं बल्कि संगठन में एक तरह का जनरेशन शिफ्ट लाना है, यानी 40 साल से कम उम्र के नेताओं को आगे लाना है। बीजेपी नेतृत्व का मानना है कि 2027 का चुनाव केवल वर्तमान सरकार के कामकाज पर नहीं बल्कि भविष्य के नेतृत्व और संगठनात्मक ताकत पर भी लड़ा जाएगा। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में एक बड़ा झटका लगा था। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन ने बीजेपी के कई मजबूत गढ़ में सेंध लगा दी थी। विशेष रूप से दलित, पिछड़े और युवा वोटरों से बीजेपी को अपेक्षित समर्थन नहीं मिला था और यही वजह है कि अब संगठन में दलित, पिछड़ा और क्षेत्रीय संतुलन बनाने पर जोर दिया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती है कि 2024 जैसी स्थिति फिर से बन जाए। असल राजनीतिक कहानी यहीं से शुरू होती है। दिल्ली में अखिलेश यादव और राहुल गांधी की हालिया बैठक को केवल शिष्टाचार मुलाकात नहीं माना जा रहा। चर्चा है कि दोनों दल 2027 के लिए सीट शेयरिंग का एक रफ खाका तैयार कर चुके हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन को मिले नतीजों के बाद कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर पहले से मजबूत हुई है। ऐसे में कांग्रेस विधानसभा चुनाव में ज्यादा सीटों की मांग कर सकती है। हालांकि अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को चेताया है कि ज्यादा सीट लेने से बेहतर है उतना ही सीट लें जितनी सीट जीती जा सके। भावनाओं में बहकर ज्यादा सीट लेने का फैसला अगर गलत साबित हुआ तो फायदा बीजेपी को मिल जाएगा। ये तो हुई विपक्ष की बात। अब एनडीए की बात करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल से जुड़े कार्यक्रमों और हाल की राजनीतिक गतिविधियों में एनडीए के प्रमुख सहयोगियों की सक्रिय मौजूदगी कई तरह के संकेत दे रही है। ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, संजय निषाद की निषाद पार्टी, जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल और अनुप्रिया पटेल की अपना दल, ये चारों सहयोगी अलग अलग जाति वाले इलाकों में अपना प्रभाव रखते हैं। राजभर पूर्वांचल के राजभर वोटों पर प्रभाव रखते हैं। संजय निषाद और मछुआरा समुदाय में पकड़ रखते हैं, जबकि अनुप्रिया पटेल कुर्मी वोट बैंक की एक बड़ी नेता मानी जाती हैं। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी जाट वोटर्स के बीच मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कई इलाकों में सफलता नहीं मिली थी। ऐसे में पार्टी 2027 में किसी भी सहयोगी को नाराज करने का जोखिम नहीं लेना चाहती है और यही वजह है कि राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि बीजेपी ने संगठन में बदलाव के साथ साथ सहयोगी दलों के लिए सीटों का शुरुआती खाका भी तैयार कर लिया है। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं हुई है। दरअसल बीजेपी अच्छी तरह जानती है कि अगर उसे 2024 जैसी चुनौती से बचना है तो केवल अपने संगठन को मजबूत करना काफी नहीं होगा, बल्कि राजभर, निषाद, कुर्मी और जाट जैसे प्रभावशाली कास्ट वाले वोटर्स को भी मजबूती से अपने साथ बनाए रखना होगा। यानी 2027 का चुनाव सिर्फ बीजेपी बनाम सपा कांग्रेस नहीं होगा, बल्कि सामाजिक समीकरणों की ऐसी लड़ाई होगी जिसमें हर सहयोगी दल की भूमिका महत्वपूर्ण रहने वाली है। जिस तरह दिल्ली में अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच सीटों को लेकर बातचीत आगे बढ़ रही है, उसी तरह बीजेपी भी
अपने सहयोगियों के साथ तालमेल और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला समय रहते तय करना चाहती है, ताकि चुनाव के वक्त किसी तरह की खींचतान सामने ना आए। कुल मिलाकर देखा जाए तो 2027 विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की रणनीति 3 लेवल पर दिखाई दे रही है। पहला है संगठन में बड़ा बदलाव, दूसरा है बूथ स्तर तक नई टीम तैयार करना और तीसरा एनडीए सहयोगियों को सम्मानजनक हिस्सेदारी देकर किसी तरह की नाराजगी से बचना। 2024 में कई सीटों पर स्थानीय असंतोष और टिकट बंटवारे को लेकर सवाल उठे थे, इसलिए इस बार पार्टी पहले से तैयारी कर रही है ताकि चुनाव के समय कोई बड़ा विवाद सामने ना आए। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद अगर विपक्ष एकजुट बना रहता है और सीट बंटवारे पर उनके आपस में सहमति भी हो जाती है तो मुकाबला बेहद दिलचस्प हो सकता है। अब सवाल सिर्फ इतना है कि पहले सीट बंटवारे की औपचारिक घोषणा कौन करता है, अखिलेश और राहुल या फिर बीजेपी और उसके सहयोगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 का शंखनाद शुरू हो चुका है। आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी ने एनडीए के भीतर सीट बंटवारे का फॉर्मूला लगभग तय कर लिया है या फिर विपक्ष का गठबंधन बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बनने जा रहा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।